तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं। बस अभी 10 मिनट ही हुए निकले हुए, और घर में शूट नहीं कर पाई क्योंकि जल्दी जल्दी हो रही थी, बहुत टाइम नहीं मिल रहा था शूट करने का। तो अभी गाड़ी में ही शूट कर रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड, ये मैं, पीछे बच्चे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं, अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है। चलिए। तो गाइस हम लोग आए हैं यहाँ। मेनू है, स्कैनर है। तो गाइस देखिए, पूल है, ये पूल में कितनी सारी फिशेस है। वाओ। नालो ही कौन है ना, नालो ही कौन है ना, स्विगी डाइन आउट में। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके थे अपने कैफ़े में। तो यहाँ थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट चल रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करते हैं। तो अभी टाइम था हमारा डिनर आने में, तब तक हस्बैंड को बोल रही थी, बच्चे अपने में बिज़ी थे, तो हमने कहा चलो हम लोग भी अपना थोड़ा बहुत शूट कर लें। यहाँ आ चुका था हमारा डिनर। डिनर में हमने ऑर्डर किया था पनीर चिली पनीर था, वेज बिरयानी थी और बटर नान था। ज़्यादा कुछ तो हम लोग मतलब नाइट के टाइम में इतना खाते ही नहीं हैं, लाइट वेट ही खाते हैं। और यहाँ पूल वगैरह बना हुआ था गाइस, इतना अच्छा लग रहा था, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पर, लेकिन अच्छा लगा। सर्विस भी अच्छी थी यहाँ की, और लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। पूरा ओपन प्लेस में ये बना हुआ था, पूरा ओपन ही था, किचन एंड बार दोनों था यहाँ पर। बस अब हम लोग निकल रहे हैं डिनर करके। तो थोड़ा बहुत शूट करना था बाहर, मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा बाहर शूट करते हैं। तो आ गए थे हम लोग बाहर। यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह देख के मुझे अच्छा लगता है, वैसे भी मुझे ग्रीनरी वगैरह सब पसंद है। और यहाँ आ गए हम लोग बाहर, अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो गाड़ी आती है और हम लोग फिर निकलते हैं। टाइम हो रहा था 12 बज चुके थे। तो बस अब निकलते हैं घर की तरफ। तो गाइस मुझे खानी थी आइसक्रीम, तो रोक के गाड़ी हमने ये ली है आइसक्रीम, और मुझे पसंद है कुल्फ़ी, तो अब मैं खाऊंगी कुल्फ़ी। खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है। हस्बैंड बोल रहे हैं मैं घर पे जाके खाऊंगा आइसक्रीम, मेरे को तो यही खानी थी। तो गाइस आ चुके हैं अभी घर पे, और टाइम हो रहा है 12:10, जस्ट अभी आए हैं। अब बस चेंज वेंज करेंगे और सोना है, फिर सुबह उठना है। मैं अपना ड्रेस का पूरा लुक दिखाती हूँ आपको। तो गाइस ये था मेरा आज का आउटफिट, तो बताइएगा आप कैसा लग रहा था ड्रेस मेरी। एवरीवन गुड मॉर्निंग, आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस हम लोग आ गए थे पार्टी से, पार्टी हो गई थी रात में, आते आते 12:15 बज गए थे। तो 12:15 बजे आए, क्योंकि टेंशन नहीं था, क्योंकि बेटे का कॉलेज था नहीं, और बेटी वैसे 9 बजे के बाद ही जाती है। तो अच्छा एंजॉय किया पार्टी में। तो बस आते आते 12 बज गए, और बेटा बैठा यहीं पे, अपने जो फ़ोटोज़ वगैरह लिए गए हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक दूसरे के फ़ोन में। तो बस अच्छा लगा। लेकिन कल जहाँ गए ना हम लोग, वहाँ पे पूल भी था, बार भी था, और अपना कैफ़े भी था, सब कुछ एक ही जगह पे था, तो अच्छा लगा। लेकिन हम लोग बार तो यूज़ करते ही नहीं हैं, सादा सिंपल माण्हू आहियूं। तो बस अपना एंजॉय किया, बाहर आइसक्रीम वगैरह खाई, और उसके बाद आ गए अपने घर। फिर चेंज वेंज करके सोए, सुबह हो गई लेट,
मैं तो क्या 1 घंटा ही लेट उठी, वैसे 6 बजे उठती हूँ, वैसे 7 बजे उठी, 7 सवा 7 बज गए थे, 7 सवा 7 बजे उठ गई थी। फिर मेरे को कल वीडियो अपलोड करना था, यहाँ से एडिट तो करके गई घर से, तो मुझे लगा मैं गाड़ी में अपलोड कर दूँगी, लेकिन जो हॉटस्पॉट कनेक्ट होता है ना, उससे इतना स्पीड में वाईफाई मतलब नहीं हो रहा था वीडियो अपलोड। काफ़ी देर लग रही थी, समझो 1 घंटे से मुश्किल से 5 से 10% ही हुआ। तो मैंने कहा छोड़ो अब क्या करूँ, और घर पहुँचते पहुँचते 12 बज गए। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सुबह मैं अपलोड कर दूँगी। तो वो वीडियो मैंने सुबह में अपलोड किया है, सुबह उठते ही पहले वीडियो अपलोड की, क्योंकि एडिटिंग तो सब हो चुकी थी, बस अपलोड ही करना था। तो कर दिया सुबह अपलोड। मैंने कहा जो मेरे व्यूअर्स से वेट कर रहे होंगे मेरे वीडियो का, तो चलो अपलोड कर लेते हैं। तो बस अब लंच बनाऊंगी। लंच में बनाना है आज मेथी का पुलाव और आलू फ्राई और चिप्स वगैरह फ्राई करूंगी, और इनको दूंगी मलाई की सब्ज़ी बना के, क्योंकि पुलाव गर्म ही बनेगा और ये पुलाव कम पसंद करते हैं, तो इनको दूंगी मलाई की सब्ज़ी। और नाश्ते में देखती हूँ बेटा क्या खाता है। जनाब आज घर में बैठे हैं तो कह रहे पराठे का तो नाम ही नहीं लेना, पराठे का तो नाम ही नहीं लेना। मैं तो सुन के पक के आऊँ पराठा पराठा पराठा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आज पराठा नहीं दे रही तेरे को, आज तेरे को दे रही हूँ पोहा बना के। तो पोहा बनाएंगे। देखो महाराज कैसे लेटे हुए हैं। दूध वगैरह बॉयल सब हो चुका है, बस ये वेट लॉस ड्रिंक हस्बैंड के लिए बनाया था तो थोड़ा ज़्यादा था, तो अब बच गया है। तो विनाए वो किए भाई पीड़ों पी दूँ, तो उसको थोड़ा सा गर्म करके आई हूँ, फिर अब पी रही हूँ। दूध वगैरह सब बॉयल कर दिया है, बस अब सब्ज़ी बनाने के लिए रखती हूँ। और कपड़े पहले मशीन में चला रही थी, लेकिन इनके आजकल क्या है कि शर्टें वगैरह नहीं निकाली है मैंने, तो वो मशीन में चलाऊँगी तो ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि कैसा भी करो नया कपड़ा जो होता है एकदम से मशीन में चलाएंगे तो उसकी तो रेट पिटने वाली है कपड़े की। तो वो हाथ से धोने के लिए निकाल दिए हैं, तो मशीन में कपड़े हैं कम, तो मैं सोच रही हूँ निकल जाएँ कपड़े, भले शाम में लगाऊँ मशीन, तो शाम में नहीं, शाम में ही लगानी पड़ेगी। बोलते शाम में कपड़े नहीं धोने चाहिए, क्या करूँ। देखती हूँ दिन तक जितने भी कपड़े निकलते हैं वो सब निकाल के धो लेती हूँ, क्योंकि कपड़े इतने हैं नहीं मशीन में, और मशीन 1 से 1 घंटा लेगी पूरा चलने में, तो कम से कम उसमें कपड़े तो हो ना, तो इसलिए वेट कर रही हूँ। तो अभी रात में कपड़े वगैरह सब डाल दिए थे, सर्फ वगैरह सब डाल दी, लेकिन बस उसको ऑन करना था, लेकिन देख रही कपड़े नहीं है मशीन में इतने, मतलब समझो 1 दिन के कपड़े और उसमें जा सकते हैं, इतनी जगह है। तो मैं वेट कर रही हूँ। वैसे कल फिर क्या थर्सडे है, वैसे तो चलो ठीक है कल धो लूँ कपड़े, कल थर्सडे है तो कल नहीं धो पाऊँगी कपड़े। वैसे कई बार धोती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जानी वाणी करे छोका जी भाई ना, बड़ा चवंदा जानी वाणी करे कम न कजरेड़ा। तो चलिए बातें हो गई, अब लगते हैं काम पे, स्टार्ट करते हैं आज का रूटीन। तो गाइस पहले सोच रही थी कपड़े नहीं धोंगी, लेकिन मैंने मशीन लगा दी, कपड़े ना लेट लगाई मशीन ताकि सारे कपड़े निकल जाएं, तो सारे कपड़े निकल चुके थे, तो फिर मशीन मैंने कब लगाई दूँ फिर, क्योंकि 1 घंटा वो भी लेगी धोने में। तो कपड़े वॉश हो चुके हैं, बस अब उनको लगाने मुझे स्टैंड में, तो स्टैंड में लगाऊंगी कपड़ों को। बस मशीन का टाइम भी हो गया कंप्लीट, तो अब कभी धूप का फोकस आ जाता है एकदम से। तो अभी कपड़े लगाऊंगी स्टैंड में, और टाइम हो रहा है अभी 11। हस्बैंड जा चुके हैं शॉप पर, बेटी भी गई कॉलेज। लंच वगैरह दे दिया इनको बना के मैंने। तो इनके लिए बनाया था मैंने लंच में टमाटर की चटनी, यानी कि मलाई की सब्ज़ी और रोटी, और बाकी लोगों के लिए बनेगा मेथी का पुलाव, आलू फ्राई और चिप्स फ्राई। तो जिसमें से मैंने आलू फ्राई तो कर दिए हैं, आलू फ्राई कर दिए हैं, चिप्स फ्राई करके यहाँ रख दिए हैं मैंने, ये देखिए चिप्स फ्राई करके मैंने यहाँ रख दी है। और मलाई की सब्ज़ी बेटा बोला मैं रात में खाऊँगा, तो उसके लिए भी यहाँ बना के मैंने रख दी है, तो वो रात में खाएगा। तो दही वगैरह जो जमानी थी वो सब जमा दिया मैंने। अभी नाश्ते में बनाने हैं बेटे के लिए पोहा। मम्मी को बोला पोहा बना रही हूँ खाओगे, तो मना कर दिया, बोले नहीं खाऊंगी। तो अभी बेटे के लिए बना रही हूँ पोहा। मैं तो वैसे भी नाश्ता नहीं करूँगी, हस्बैंड नाश्ता वगैरह सब करके चले गए। चलिए कपड़े लगा लेती हूँ स्टैंड में, फिर बेटे को बना के दूँ नाश्ता, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा उसको भी। तो फिर उसका जब एक थोड़ी देर भी लेट हो गया ना, तो उसका फिर मना हो जाता है। तो पहले कपड़े सुखा लेती हूँ, क्योंकि मेड आ जाएगी तो वहाँ जगह खाली करनी है, क्योंकि उसको भी 1 घंटा लग जाएगा बर्तन मांजने में। आराम से करती हैं वो आंटी, और काफ़ी एजिड भी हैं, तो फिर मैं ज़्यादा जल्दी बोलती नहीं कि जल्दी करो क्यों करूँ, क्योंकि मेरा वो साइड अब काम हो जाता है तो मेरे को इतना होता नहीं है। तो मैंने कहा भले अपने हिसाब से करते रहो, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, लेकिन उनके आने से पहले मुझे वो जगह खाली करनी पड़ती है। तो वहाँ पे पोछे वगैरह जो रखे होते हैं, अपने झाड़ू वगैरह रखा होता है, वो सब वहाँ से मतलब अपना काम करके अपनी जगह पर रखना होता है मेरे को।
तो इसलिए मैं सोचती हूँ क्यों उनको फिर डिस्टर्ब करूँ बार बार। डस्टिंग के कपड़े भी वहीं रखती हूँ, तो वो भी लेके आके एक परम में रख देती हूँ यहाँ पर, ताकि मैं भी मेरा भी काम होता रहे, उनका भी काम होता रहे, उनको डिस्टर्बेंस ना हो बस काम के बीच में। तो चलिए कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ भगवान जी के भोग के लिए आटे का हलवा, जिसको बोलते हैं कड़ा प्रसाद। क्योंकि कल थी एकादशी, तो एकादशी के अगले दिन लगी छोटी प्लेट। एकादशी के अगले दिन हम लोग या तो चावल का भोग लगाते हैं, या तो फिर ना ये कड़ा प्रसाद का। तो वैसे तो सासू माँ बनाती थी पुलाव, लेकिन आजकल वो नहीं बना रही है, तो फिर वो कड़ा प्रसाद का भोग लगाती थी। तो आज भूल गई शायद, तो फिर मेरे को याद आ गया एकदम से कि आज एकादशी के दिन अगले दिन बारस होती है ना, तो उसके दिन कड़ा प्रसाद का भोग लगाया जाता है। तो वैसे मैं पराठा बनाने वाली थी, फिर मैंने कहा चलो याद आ गया कि आज ना हलवे का भोग लगना है, यानी कि गेहूँ के आटे का हलवा। तो वही बना रही थी। वो सबका नाश्ता हो चुका है। आज भगवान जी लेट हो गए हैं, क्योंकि एकदम से मुझे बाद में याद आया, तो फिर बना दिया मैंने। क्योंकि भाई सब कामों के बीच में भगवान जी को थोड़ा ही भूला जा सकता है, वो तो सबसे पहले। लेकिन बस वही है, भगवान जी माफ़ करें आज मुझे लेट हो गया उनको नाश्ता खिलाने में। तो अब बन चुका है, मैं लगा रही थी भोग की कटोरी मुझे मिल नहीं रही है। हाँ सच्ची, ये सुबह में भोग लगाते हैं उनको। वैसे तो सुबह में उनको डेली चीनी का भोग लगता है, डेली शुगर का भोग लगता है। शुगर हो गई, मिश्री हो गई, उसका भोग लगाते हैं। लेकिन खाने का भोग या नाश्ते का भोग 10:30-11 के आसपास लगाते हैं। और आज क्या, मुझे उठने में भी लेट हो गया, तो सब कामों के चक्कर में लेट हो गया। वैसे तो बेटे का टिफ़िन बनाती हूँ, तो हमेशा सुबह में ही उनका नाश्ता बना देती हूँ। तो आज नाश्ता भी नहीं बना, तो फिर लेट हो गया। तो ये कटोरी मान दी मैंने, अब इसमें लगा ठंडा करके फिर लगाऊंगी वो। तो ठंडा होता है तब तक मैं बाकी ये काम देख लेती हूँ। किचन तो वैसे भी लास्ट में ही साफ करूँगी, क्योंकि है ना पहले बाहर के काम जो है ना वो कर लूँ। तो ये देखिए बन चुका है भगवान जी के लिए गेहूँ के आटे का हलवा। तो खाना को भोग लगा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी तो ठंडा करूँगी, उसके बाद भोग लगाऊंगी। तब तक बाहर के काम मॉपिंग वगैरह करनी है वो कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।